गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4:50। हाँ, और मैं गर्म पानी की हूँ। पता नहीं अक्सर ऐसा क्यों होता है, गर्म पानी जब भी करते हैं ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब इसको कम गर्म मतलब थोड़ा ठंडा करके हमको जाना पड़ेगा पीकर। और पता है मेरा गला और आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही है ना। हाँ, मुझे भी लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि सुबह सुबह जाने की वजह से और आने की वजह से शाम को और दोनों टाइम नहा लेते हैं, आने के बाद शावर लेते हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, गर्म पानी पियेंगे तो थोड़ा तो ठीक ही हो जाएगा। और पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। मतलब ऐसा होता है ना, हमारा 25 साल 20 साल मतलब 20-22 साल हम एक ही वे में चलते आ रहे हैं, ऐसे धीरे 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 धीरे। और अचानक से हम लोग ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब अप डाउन होती है ना। तो इसीलिए जो मसल्स होता है टूटता है, तो हमें दर्द होता है। ऐसे बोलते हैं ना, लैक्टिक एसिड का जमाव होता है, इसकी वजह से दर्द होता है। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन ये दर्द तो बड़ा भयंकर होता है, सच्ची बता रहे हैं, बहुत भयंकर। चलो मैं पीती हूँ पानी और आपसे मिलते हैं। सबसे बड़ी मेरे लिए अभी प्रॉब्लम पता है क्या होता है, कि नीचे का गेट खुला मिले मुझे, क्योंकि वो उसका चाबी मेरे पास नहीं है। पता नहीं कोई सुबह सुबह जाएगा तो गेट खोल कर जाएगा, नहीं तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है। तो चलो पीते हैं, उसके बाद देखते हैं गेट खुला है कि नहीं। सो गाइज, आज मैं ऑटो से आई हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो अच्छा लग रहा है। और मेरा पैर भी कम दुखा, वरना तो वाह रे, इतना ज़्यादा पैर दर्द देता था ना आते आते ही। बट आज थोड़ा कम पेन हुआ है क्योंकि हम ऑटो से आए हैं। तो चलो अब करते हैं एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह वगैरह। मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइज, अभी मेरी रनिंग कंप्लीट हुई है और रनिंग के बाद गोला किए, गोला के बाद हाई जंप। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि जैसे मैं गांव में कर रही हूँ तो शायद मुझे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मैं बता सकती हूँ ना कि गांव में आपको ज़्यादा अच्छे से होगा। यहाँ पे क्या होता है, इतने बच्चे हैं ना कि आपको एक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अगर गोला फेंक रहे हो या हाई जंप में जा रहे हो ना, तो इतने बच्चे हैं ना, मतलब अप्रॉक्स 100-150 बच्चे हैं, तो एक या दो चांस मिल रहा है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मेरे एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, जो मैं यहाँ पे ग्राउंड में देख रही हूँ। तो ये मत सोचो, आप लोग गांव में अच्छे से तैयारी करो, चीज़ें बहुत अच्छे से होगी। ऑल द बेस्ट। चलो मैं चलती हूँ घर और आपसे मिलते हैं। बट एक अभी मत सोचना कि मैं गांव से कर रही हूँ तो मेरा अच्छा नहीं जाएगा। मैं बता रही हूँ आपका ज़्यादा अच्छा जाएगा, अकॉर्डिंगली मेरे से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। और 100-150 मतलब लड़का लड़की मिलाकर नहीं, सिर्फ लड़की है इतना ज़्यादा, मतलब 150-200। सोचो लड़का तो 400-500 है, तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती है, तो इसलिए आप लोग तैयारी करो। सो गाइज, आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी, मतलब रनिंग वगैरह करके। और मैं जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये चीज़ें तो मुझे पता चल रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जाना पड़ेगा। उनके लिए बेस्ट है जो अपने गांव में ना कम बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो बहुत अच्छा है। ज़्यादा के साथ ना आपको बहुत कम टाइम मिलता है। तो चलो मैं घर आ गई थी और आने के बाद अभी तक मैं बस शावर लेकर, मतलब नहा धोवा कर बस बैठी हूँ, कुछ खाया नहीं है। और मैं बनाई हूँ ब्रेड और एक कॉफ़ी। मुझे चाय पीने का सच में बहुत बहुत मन होता है, और कॉफ़ी चाय मैं बहुत पीती हूँ। लेकिन अब रोज़ मतलब 2-3 बार तो नहीं पीते, एक बार तो पी ही लेते हैं। तो इसलिए मैं बनाई हूँ कॉफ़ी और ब्रेड, क्योंकि आज चना वगैरह भिंगाना भूल गई थी चना मूंग अक्सर भूल जाते हैं, जब याद रहता है तो डाल देते हैं, नहीं याद रहता है तो मुझे पता क्या लगा है यार, ऐसा लग रहा है कुछ लगा हुआ है। तो याद रहता है तो डाल देते हैं, नहीं याद रहता है तो भूल जाते हैं। तो चलो आज ब्रेड और चाय पियेंगे, उसके बाद खाना खा लेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करेंगे। फिर लाइब्रेरी तो मतलब जा ही नहीं रहे। कल लाइब्रेरी नहीं जा पाए, परसों भी नहीं, आज देखते हैं जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन वगैरह होने लगता है ना कि फिर लाइब्रेरी जाने का मन नहीं करता। लगता है 1-2 घंटे घरे पढ़ाई करें और उसके बाद बस ख़त्म। तो चलो, ये है मेरी चाय और ब्रेड। सो मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप सबको, कभी भी ना सस्ता के चक्कर में मत पड़ना कभी भी नहीं। मैं अभी एप्पल खा रही थी, सेव सेव जानते हो ना, कट करके मैं इसका ये रखी। ऐसे इसका प्राइस कितना है, 120-140 रुपये केजी।
चलो ठीक है, अच्छा सेव देता है, मीठा होता है, सब कुछ बढ़िया होता है। मैं रनिंग करके आ रही थी तो रास्ते में मुझे मिला 100 रुपये केजी। हम सोचे चलो ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, 100 रुपये मिल रहा है। साला घर आकर काट के खाए ना भी, इतना खट्टा इतना खट्टा इतना खट्टा इतना खट्टा, जिसकी कोई हद नहीं है। एक चीज़ तो समझ में आ गया कि कभी भी 2 पैसा सस्ते में मत जाना, क्वालिटी पे नज़र रखना, क्वांटिटी पे नहीं। क्योंकि क्वांटिटी की बात हो गई ना, सस्ता मिला तो क्या बोलते हैं, जितना में आधा केजी वहाँ मिलता, यहाँ पे आधा केजी से ज़्यादा मिल गया 100 रुपये में, वहाँ पे 100 रुपये में कम मिलता था। तो हम सोचे चलो ले लेते हैं, लेकिन नहीं भाई, ये गलती मत करना जो हम अभी किए हैं। सोचे मुझे खाकर ना इतना गुस्सा आया इन चीज़ों से कि इतना खट्टा लग रहा है ना। मैं सबसे पहले प्रीति को दी, जस्ट मतलब कट किए उसमें से ना, तो थोड़ा सा उसको दिए, उसके बाद हम खा रहे थे। तो मेरे मुंह में जाने से पहले उसका क्या, वो बोले कितना खट्टा है तो ऐसी बात है। तो इसलिए क्वांटिटी पे बिलीव ना करके क्वालिटी पे बिलीव करो। क्वालिटी, दिस इज़ क्या, दिस इज़ पता नहीं, मैं कभी कभी कुछ भी बोल देती हूँ यार, मुझे खुद को समझ नहीं आता। चलो अभी ना आज रनिंग करने जाने का मन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सोच रहे हैं दोनों टाइम रनिंग करने जाने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़ाई कर लिया जाए, या कभी कभी रेस्ट ज़रूरी है। आज मुझे हल्का फीवर टाइप से लग रहा था। अब मुझे पता है फीवर क्यों लग रहा है, क्योंकि हरासमेंट की वजह से हमारा जो बॉडी यूज टू नहीं है इतना रनिंग, इतना एक्सरसाइज वगैरह का, तो इसलिए मुझे दिक्कत आ रही है। तो ये दिक्कत ना सिर्फ मुझे नहीं है, वहाँ पे मेरी 1-2 फ्रेंड बोले या फिर जो भी है जिनसे मैं बातें करती हूँ, जो जिनसे थोड़ा शेयर करती हूँ अपनी बातें, रनिंग में मिले हैं 4-5 दिन से, उनमें से भी बहुत लोगों का ऐसा हो रहा है कि जब वो रात को सोते हैं तो फीवर आ जाता है, या फिर जब रनिंग करके दिन को जाकर सोते हैं तो उनको फीवर आ जाता है। सेम मेरे साथ आज हो रहा था। मैं खाकर ब्रेड, जो मैं आपको शेयर की थी कि हाँ मैं ब्रेड और कॉफ़ी पीकर उसके बाद मैं सो गई, पढ़ने बैठी, बट पढ़ने का मन नहीं किया, किताब भी नहीं खोले, फिर सो गए कि चलो थोड़ा लेटते हैं, उसके बाद उठेंगे तो पढ़ेंगे। लेटने के बाद तो जो बॉडी में पेन होता है और उसके साथ फीवर आया। फिर उसके बाद उठे तो क्या कर सकते हैं, खाना खाएं, खाना खा के और बस अभी तक सोच ही रहे हैं लाइब्रेरी जाएं, क्लास जाएं या फिर रनिंग के लिए जाएंगे। अब ये दिमाग ऐसा चीज़ है ना, मतलब कंफ्यूज करके रखा है, कहाँ पे जाएं क्या करें। अब बस यही है। तो आप लोग बताना, ज़रूरी है दोनों टाइम रनिंग करना? वैसे तो मुझे पता है ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में आया था कि 1 मंथ के अंदर रनिंग करवा लिया जाएगा। तो अगर पेपर में दिया है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगा, गलत तो पेपर में देगा नहीं। बट हाँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 1 मंथ के अंदर तो रनिंग नहीं होगा, जनवरी 1st वीक से रनिंग हो सकता है, ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब सरकार क्या करेगी, आयोग क्या करेगा, मुझे नहीं पता लिटरली नहीं पता। और लेकिन रनिंग बहुत ज़रूरी है, इसी से आपका मेरिट बनेगा, इसी से सारी चीज़ें होगी। और हाँ, एक चीज़ और पता है, बहुत सारी लड़कियां, मतलब मान लो कि मैं जहाँ पे जाती हूँ ना, वहाँ पे लड़की 200-250 जाते हैं, उसमें से बहुत का तो हाइट बहुत कम है। एक चीज़ आप लोग याद रखना, अगर आपकी हाइट बहुत कम है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात रियलिटी बता रही हूँ आपको, कि अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा हाइट कम है, जाकर वहाँ पे हम छट जाएंगे, तो प्लीज़ ना बिहार पुलिस की तैयारी ही मत करो, आप बिहार दरोगा की तैयारी ही मत करो। जिनका हाइट सच में कम है, मतलब ढेर ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा कम 1-2 इंच कम है, तो क्यों करना तैयारी? बहुत सारे ऐसे जॉब हैं। क्योंकि पता है, मुझे पता है, जब आप एग्ज़ाम बहुत मेहनत से देते होंगे, एग्ज़ाम निकलता है, आप फिजिकल की तैयारी, बहुत लड़कियां ऐसे करती हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, बट उनका हाइट लिटरली बहुत कम है, उनको पता है वहाँ जाकर छट जाएंगे, फिर क्यों इतना हार्ड वर्क करना है ना। रनिंग बहुत हार्ड वर्क है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी है, ऐसा नहीं सिर्फ लड़की के लिए, लड़के भी वहाँ बहुत सांस फूलता है, बहुत दिक्कत है, सबसे वहाँ पे मिलते हैं। मतलब 400 लड़के आते हैं और 300 अगर लड़कियाँ, मतलब 700-800 रहते हैं एक बैच में, तो इन सबको हम देखते हैं। और ग्राउंड में तो 1000 क्या 10,000 बच्चे आते हैं, तो सबको देखकर पता चलता है कौन किसका क्या है। अगर आपकी हाइट सच में कम है ना, तो आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, बैंकिंग का करो, एसएससी का करो, सीएचएसएल का करो, किसी चीज़ का करो, बट बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस का मत करो। इससे क्या होगा, आपको कम हर्ट होगा, मतलब आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनकी हाइट कम है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा दिमाग में क्या होता है ना, कि जब रिजल्ट आता है फिर आप हाइट से छटोगे या फिर रनिंग, तो वहाँ पे ना आपको अंदर से डिमोटिवेशन आने लगेगा, यार मेरी इतनी हाइट कम क्यों है वगैरह वगैरह। नॉर्मल है, बहुत लोगों का हाइट कम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोफेशन चूज करो, ना कि वहाँ जाकर छट कर आना, इतना मेहनत करना ग्राउंड में, क्या ज़रूरत है।
इतना मेहनत करने की ग्राउंड में। आप एग्ज़ाम के लिए मेहनत करो, उससे भी अच्छा चीज़ें हो जाएगा। तो ये मुझे लगता था कि मुझे बताना चाहिए। जिनको आपको लगता है कि आपको ज़्यादा कम है, तो बाकी अगर माइनर है ना थोड़ा बहुत तो हो जाता है। जैसे कि रनिंग वगैरह आप करते हो या फिर स्ट्रेचिंग वगैरह करते हो ना, तो शायद थोड़ा बहुत बढ़ता है, ऐसा मैं सुनी हूँ। वैसा मैं कोई ट्रेनर तो हूँ ना, बट मैं ऐसा सुनी हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत बढ़ जाता है रनिंग वगैरह करने से ग्राउंड में। लेकिन अब जिसका 2 इंच कम है, 3 इंच कम है, उसका कैसे बढ़ जाएगा? इतना नहीं बढ़ेगा। अब हमारी एज इतनी रही नहीं जो हाइट ग्रोथ लेगा। तो और मेरे से कुछ लोग पूछे थे दी आपकी हाइट क्या है, क्या हाइट है ये तो नहीं पता। पता तो है, मैं आपको वैसे ये नहीं बोल रही कितना हाइट है क्या है, लेकिन इतना पता है कि मैं बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर जीडी हो, बिहार दरोगा हो, किसी से डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे अपने हाइट को लेकर। बस अब रनिंग वगैरह नहीं पता, बट हाइट को लेकर हम कभी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, इतना मेरी हाइट है। इसीलिए मैं ये प्रोफेशन चूज की हूँ। वरना अगर मुझे 1% भी लगता है कि मेरी हाइट कम है, मैं नहीं जा सकती, वरना मैं छोड़ देती। क्योंकि मुझे फालतू के किसी चीज़ में मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता। बहुत सारे प्रोफेशन है, आपको जॉब चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हो, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। चलो देखते हैं, अगर मन हुआ तो ग्राउंड जाएंगे, नहीं मन किया तो आज घर पे पढ़ाई करेंगे, आज रेस्ट करेंगे क्योंकि फीवर आया था, फिर सुबह जाना ही है, तो एक दिन तो छुट्टी बनती है ना। तो बस यही है। सो गाइज नहीं करते हुए फाइनली रनिंग के लिए जाने के लिए रेडी हो गए हैं। साथ में प्रीति भी जा रही है आज। और दिन भर पढ़ाई नहीं की है, पता नहीं मन नहीं कर रहा था, तो सोचे कम से कम रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, इसको छोड़ना अच्छी बात नहीं है। ये नान खटाई तो परेशान करके रखा है यार, पटना में नान खटाई। तो चलो चलते हैं रनिंग करने। देखो वो आंटी देखते जा रही है, क्या कर रही है, वीडियो बना रही है। अभी इतने लोग यूज टू नहीं हुए हैं, देखो पीछे जा रही है, इसको मौज है। लाइफ में मौज उसी को है अभी। देखो वो अंकल भी देखते गए। अगर मैं ऐसे करके चलूँ तो कितने लोग देखते जाएंगे। चलो मिलते हैं आपसे ग्राउंड में। गाइज मैं एक बात बता रही हूँ, मैं और प्रीति जब भी आते हैं ना, इतना का डिस्टेंस होता है, मैं आगे रहती हूँ और बहुत पीछे रहती है। देखो, और मुझे बार बार उसको पीछे मुड़ के ऐसे देखना पड़ता है, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, यही करती है ये लड़की। चलो कोई बात नहीं। सो गाइज अभी मैं घर जा रही हूँ। अभी मैं ग्राउंड में 400 मीटर का 5 राउंड और 100 मीटर का 2 स्पीड में, ये सारी चीज़ें हुआ। उसके बाद वर्कआउट, तो बहुत सारा वर्कआउट करवाते हैं, बहुत सारा। तो बस यही हुआ। अब मैं जा रही हूँ घर। ये है प्रीति, अभी तो मेरे से आगे है क्योंकि अभी मेरे अंदर की एनर्जी ख़त्म हो रखी है ना, इसलिए। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पता नहीं, क्योंकि ग्राउंड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आवाज़ है। चलो घर चलते हैं। यही कट रही है ज़िंदगी। पढ़ाई आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाया है। सो गाइज अभी मेरी आवाज़, मेरा पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, सच बता रहे हैं। अभी मैं पूरे अपने पैर को मालिश की हूँ, क्योंकि पता है अगर आप रनिंग करते हो ना, आपके पैर में दर्द है तो मालिश करना बहुत ज़रूरी है। लहसुन पका के भी कर सकते हो, बट मेरे पास लहसुन नहीं था, क्योंकि हम लोग यूज ही नहीं करते लहसुन, तो इसलिए नहीं था। और मेरे बाल पे मत जाना, बिखरा है, क्योंकि नहीं मन करता यार, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। इतनी हरासमेंट ना, बेड पे जाते ही मतलब ऐसा लग रहा है पूरा बॉडी, मतलब बुखार आ जा रहा है। और बुखार आने के बाद पूरा गला बहुत ज़्यादा खरखरा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी टाइम ना सिर्फ 8 बज रहा है, देखो, लेकिन मेरा मन मतलब पढ़ने का 1% नहीं है, लग रहा है सो जाओ। अभी बेड पे लेटे हुए थे, पूरी तरह से नींद आ रहा था, पूरा मतलब बुखार। अभी प्रीति खाना निकाल रही, खाना खा के और दूध पी के उसके बाद हम सो जाएंगे। नहीं मन कर रहा है, सॉरी। पढ़ने वाला ब्लॉग आप लोग देखते थे इस चैनल पे, मतलब सब लोग इसलिए देखते थे। मैं कमेंट देखती हूँ कि मैं तब ये ब्लॉग देखती हूँ जब मैं स्टडी करती हूँ या फिर नहीं मन होता है तब। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे से चीज़ें नहीं हो पा रही है। दोनों चीज़ मैनेज इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है जितना अच्छे से होना चाहिए था। और फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि गोला फेंके है ना, गोला फेंकने की वजह से ना इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इसमें। और हाई जंप करने से ना पैर के इस नी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब इसे नी बोलते हैं ना, घुटना में। नी तो सॉरी, नी नीचे बोला जाए, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है।
तो इसलिए बस यही चल रही है लाइफ, अभी क्या ही बता सकते हैं गाइज। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप सो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय, राधे राधे। तू अपना सारा